अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले सेंटेंस का डेफिनेशन देखें। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट और गिव अ कंप्लीट मीनिंग। इस चीज़ पर फोकस करें, गिव अ कंप्लीट मीनिंग मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब अल्फाजों का मजमुआ जो एक कंप्लीट मीनिंग देता हो, हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? सेंटेंस। अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, मीनिंग नहीं दे रहा, तो आप उसको सेंटेंस कंसीडर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स देखें। द सन राइजेस, शी इज काइंड, वी स्टडी इंग्लिश, दे प्ले फुटबॉल, बर्ड्स फ्लाई। अब देखो, ये हमारे पास 5 सेंटेंसेस है। इनको हम सेंटेंसेस इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, सेंस दे रहे हैं। अगर सेंसलेस हो जाते तो हम इनको सेंटेंस कंसीडर नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बताऊं राइजेस द सन, अब ये क्या हुआ? आपका सेंसलेस हुआ। अगर सेंसलेस हो तो ये सेंटेंस कंसीडर नहीं होगा। अब सेंटेंस के बाद हम इन डिटेल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को देखते हैं। सबसे पहला टाइप हमारे पास क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कौन सा? डिक्लेरेटिव। डेफिनेशन देखें। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस makes a statement or gives information. It always ends with full stop or period. ये जो आपके पास बेसिक पंचुएशन है, इनके बारे में लेसन नंबर 1 में हमने ये चीज़ें इन डिटेल डिस्कस किया। अगर आपने लेसन नंबर 1 नहीं देखा तो ज़रूर देखें। अब इस डेफिनेशन में देखें कि जो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। दे डू व्हाट? दे प्रोवाइड और गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। वो किसी जगह, चीज़, शख्स, किसी भी चीज़ के बारे में आपको क्या देंगे? जस्ट इंफॉर्मेशन देंगे। और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने का मेन टेक्निक ये है कि जो वो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा एंड होते हैं किस चीज़ के साथ? फुल स्टॉप के साथ। अमेरिकन एक्सेंट में ये जो फुल स्टॉप है इसको पीरियड भी कहते हैं। गॉट दैट? अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स देखें। आई लाइक टी, शी लिव्स इन कराची, दे वर्क हार्ड, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, वी इंजॉय रीडिंग। अब ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये क्या कर रहे हैं? आपको किसी न किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से आप इनको क्या कंसीडर कर रहे हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव वर्ड निकला है किसे? डिक्लेयर से। तो होपफुली डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको समझ आया होगा। अब हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन देखिए। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस asks a question, it ends with question mark। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? कि सवाल करना। दे ऑलवेज डू व्हाट? दे ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। और आपके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है वो हमेशा एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ। कौन सा मार्क के साथ? क्वेश्चन मार्क। ये जो देख रहे हो ये क्वेश्चन मार्क। अब इसके एग्जांपल्स देखो। What's your name? Do you play cricket? Where do you live? Is she ready? Can you help me? अब ये एग्जाम्पल्स इन सब सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सवाल कर रहे हैं और आपका एंड हो रहा है किस चीज़ के साथ? क्वेश्चन मार्क के साथ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद हमारे पास आ जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का डेफिनेशन देखें। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस? कमांड को ऑर्डर कंसीडर कर लो, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या कहते हैं? ऑर्डर्स दे देते हैं। क्यों यूज होते हैं? ऑर्डर्स देने या रिक्वेस्ट करने या सजेशन देने या किसी को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूज होते हैं। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू इज नॉट रिटन बट अंडरस्टूड। हमेशा याद रखना जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपका
जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है, इसको लिखा नहीं जाता है लेकिन समझा जाता है, क्योंकि हमेशा से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच होते हैं ना। आमने सामने जब दो बंदे हो फिर वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। समझ आया? अब इसके एग्जांपल्स देखो। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, प्लीज सिट डाउन। ओपन द विंडो आपका ऑर्डर भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है। प्लीज सिट डाउन, जब ये अल्फाज आप देखो किसी भी सेंटेंस में तो समझो कि वो क्या है, रिक्वेस्ट है, प्लीज सिट डाउन। फिर उसके बाद आ जाते हैं वर्क हार्ड, ये अभी क्या हो सकता है, एडवाइस हो सकता है कि आपका टीचर आपको कहता है कि वर्क हार्ड। डोंट बी लेट, ये अभी क्या हो सकता है, आपका इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है। और कीप क्वाइट, टीचर अगर क्लास में हो ये इसका ऑर्डर भी हो सकता है, कमांड और इंस्ट्रक्शन। तो ये आपके पास क्या था, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इनमें अमूमन क्या नहीं लगता, सब्जेक्ट को ओमिट करते हैं। सब्जेक्ट नॉन होता है, मतलब यू होता है लेकिन उसको ओमिट करते हैं। और ये एंड होता है किस चीज के साथ, फुल स्टॉप के साथ। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, अब हमारे पास चौथा टाइप ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन देखें। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इट एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और हमेशा ये एंड होती किस चीज़ के साथ, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। अब एग्जांपल्स देखें। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि आप अपना एक्साइटमेंट शो कर रहे हो टूवर्ड्स द फ्लावर। अब दूसरा एग्जांपल देखें। हाउ क्लेवर शी इज, मीन्स के आपने किसी को देखा और वो बहुत उसका चालाकी से आप मुतासिर हो गए। यू आर अट्रैक्टेड एंड देन यू सेड हाउ क्लेवर शी इज। अब इस जो एक्सक्लेमेशन मार्क है और इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के थ्रू आप अपना एक्साइटमेंट और सरप्राइजिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है हुर्रे वी वन। हुर्रे वी वन क्या शो कर रहा है, हैप्पीनेस शो कर रहा है। क्यों? जीत की हैप्पीनेस को शो कर रहा है। और कैसे शो हो रहा है, एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के थ्रू। इसी तरह आप चौथा एग्जाम्पल देखें। अल्लाह ही इज डेड। अल्लाह ही इज डेड हमारे पास क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, आपके स्ट्रॉन्ग सैडनेस को शो कर रहा है। कि मतलब कि आपने जब किसी के बारे में सुना कि वो फौत हुआ है तो आप मतलब कि आपके कैसे मतलब कि स्ट्रांगली आप सैड हो गए उस बंदे के लिए। तो ये किया कि आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के थ्रू आपने क्या किया, आपने स्ट्रॉन्ग सैडनेस को एक्सप्रेस किया। फिर लास्ट वाला हमारे पास आ जाता है व्हाट अ सरप्राइज। जब आप कोई चीज देखो हैरान हो जाओ, देन यू यूज सच काइंड ऑफ sentences, and these sentences are considered what, exclamatory. Why? Because they show your strong feelings. तो आसान अल्फाजों में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा क्या करते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को और इमोशंस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और हमेशा से एंड होते हैं किस चीज़ के साथ, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। जब भी आप कोई सेंटेंस देखो वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड हो तो आप समझो कि वो आपके पास क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है। अब देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन देखिए। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ विश, प्रायर और कर्स। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्यों यूज होते हैं, किसी को दुआ या बद्दुआ या किसी के लिए ख्वाहिशात का इजहार करने के लिए कौन से सेंटेंसेस यूज होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यूज होते हैं। एग्जांपल्स देखें। मे यू सक्सीड, अब ये क्या है, एक विश है। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। अब ये इसको आप ये क्या है, प्रायर है, दुआ है, आप क्या कर रहे हो, किसी को दे रहे हो। विश यू गुड लक, आप फिर से किसी को क्या कर रहे हो, विश कर रहे हो। मे गॉड कर्स यू, अब जब किसी कोई आपके साथ कुछ बुरा करता है देन आप क्या करते हो, उसको बदुआ देने लग जाते हो। तो इस तरह के आप सेंटेंसेस यूज करते हो। अब एक चीज याद रखना, जो आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है ये एंड होते हैं इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, मैं। और एंड स्टार्ट होते हैं कौन से,
मॉडल ऑक्सिलरी की वर्ब के साथ मैं के साथ स्टार्ट होते हैं और एंड हमेशा से होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। ये चीज़ याद रखना कि अगर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क ना हो, क्वेश्चन मार्क हो, तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि आपकी जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज है वो हमेशा एंड होते हैं किस चीज़ के साथ, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, और स्टार्ट होते हैं मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। और यही ये थे हमारे पास क्या 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा, कोई चीज़ कंफ्यूज कर रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।